एक भूल गए, नहीं जल्दी भूल जाते हो भाई तुम लोग, क्या करें। ये पोल था, ये फोकस था, अरे सी था। तुम सोच रहे हो थोड़ा टाइम दे देते हैं, है ना, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, तो घंटा बेटर नहीं होना इधर। इतना बकवास तो लिखना पड़ेगा कि ए भी इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पर ठीक है 12th में भी पढ़ लो भाई, थोड़ा टाइम देके, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें हमें इमेज फॉर्मेशन करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो जनरली इसके 6 केसेस बनते हैं कॉनकेव मिरर के, और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस बनते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे पहले ही पोर्शन। अब पता है धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहले केस में, दूसरे केस में बियॉन्ड सी हो जाएगा, तीसरे केस में सी के ऊपर हो जाएगा, चौथे केस में सी और एफ के बीच हो जाएगा, पांचवें केस में एफ के ऊपर हो जाएगा, और छठे केस में एफ और पी के बीच हो जाएगा। तो देयर आर 6 पॉसिबल केसेस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अरे हाँ या ना, बढ़िया। तो द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ध्यान रखना, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो हमेशा जो रेज आता है वो आता है बेटा पैरेलल। कैसी रेज आती है, पैरेलल। आप रेज ऐसे नहीं गुजार सकते हो, गलत हो जाएगा। रेज हमेशा पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या। अरे भाई कितना आसान है, देखो एक चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आप बना रहे हो कॉनकेव मिरर, क्या बना रहे हो, कॉनकेव मिरर, और देखो ये पोल है, क्या बेटा, पोल। तो जितनी दूरी पे आपने पी से एफ को बनाया ना, उतनी दूरी पे आर को बनाना एफ से। आर को कह रहा हूं, यहां क्या होता है, उतनी दूरी पे सी को बनाना एफ से। समझ आ रहा है, ठीक है, क्यों। अच्छा ये क्या होता है, फोकल लेंथ, और ये क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा कि R इज इक्वल टू 2F होता है बेटा, या F इज इक्वल टू R बाय 2। तो डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि जितनी दूरी पे फोकस है उससे डबल दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से। कॉमन सेंस है, समझ आ रहा है। अगर थोड़ा सा आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना है, PFC को अच्छे से लिखना है। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर लिया तो ये भी क्या ले लेना, 3 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना। इस केस में कभी भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ना तो आपकी इमेज की लोकेशन गलत आएगी, ना तो हाइट गलत आएगा, ना तो साइज गलत आएगा, कुछ गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इंफिनिटी पे, पूरा बाबा इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा पैरेलल आएंगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। जब ऑब्जेक्ट किस पे होगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहां पे फोकस था ना, रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद रूल, पहला रूल ही था कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो फोकस से पास होगा, हाँ या ना। किससे पास होगा, फोकस से। तो ध्यान रखना, इमेज वहां बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करते हैं, इमेज वही बनता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके कहां मीट कर रहे हैं, फोकस पे मीट कर रहे हैं, यानी यहां बनेगा इमेज, यहां बनेगा इमेज। आप बोलेंगे भैया श्री रियल बना है, रियल क्यों बनेगा, रियल क्यों बना है, कोई मुझे बताएगा। अरे भाई रेज एक्चुअली में मीट हुई है, रेज टकराने के बाद एक्चुअली में मीट हुई है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए रियल। और जब कभी भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ध्यान रखना। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना। यहां आप डिस्टिंग्यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अगले केस में आपको पता लग जाएगा। ये देखो अगले केस का जो इमेज है वो नीचे बन रहा है, हाँ या ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए क्या है बेटा, इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड, जब कभी भी रियल बनेगा तब वहां पे क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। एट एफ बना, एट एफ यानी फोकस पे बना है, बिल्कुल ठीक। कैसा बना है, पॉइंट साइज बना है, बिल्कुल। हाईली डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब छोटा होता है, हाईली डिमिनिश का मतलब पॉइंट साइज होता है बेटा, पॉइंट साइज। रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अगला केस, अगले केस में चलते हैं। यहां देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, जस्ट सी के बैक साइड रख दिया। ये देखो ये हमारा बच्चे क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से गुजारते हैं रेज। भाई मैं सच बताऊं, इमेज फॉर्मेशन के लिए ना 2 रे भेज दो ऑब्जेक्ट से,
रिफ्लेक्शन के बाद मीट करवा दो, इनफ है। समझा रहा है? ज्यादा रेज का झंझट लेना, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आता है ऑब्जेक्ट से भाई, समझा रहा है नहीं आ रहा है, पर इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ दो रेज इनफ है। अच्छा देखो इधर, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी जस्ट बियॉन्ड सी, पहले वाला केस में इंफिनिटी पे था बिल्कुल, अब जस्ट सी के बैक साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो एक रे तो पैरेलल भेजो भाई, एक रे तो पैरेलल आपने भेजना ही भेजना है, और अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगा ही होगा। किससे पास होगा? ये देखो, फोकस से पास होगा ही होगा। दूसरा, सी से भेज दो, क्योंकि सी के पीछे है ना, तो यहां से रेस सी से पास कर सकती है। ठीक है, तो सी से भेज दो। अरे रूल क्या था? कोई भी रे अगर सी से पास होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में, कि अगर ऐसे जाएगा टकराने के बाद ऐसे ही आएगा। अरे हाँ या ना? तो देखो कहां पे मीटिंग हो रही है इन दोनों की? ए डैश पे हो रही है। कहां पे मीटिंग हो रही है? ए डैश पे। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा इमेज, ये हमारा हो जाएगा इमेज, यानी ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। ए डैश बी डैश हमारा क्या है बच्चे? इमेज। तो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, कहां बना है? इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज बना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है? छोटा, तो डिमिनिश है। हाईली डिमिनिश नहीं है, हाईली नहीं है, बहुत ज्यादा डिमिनिश नहीं है, पर डिमिनिश है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। स्मॉल साइज, डिमिनिश का मतलब स्मॉल साइज। डेफिनेटली रियल है। रियल क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट की है। ठीक है, और इन्वर्टेड वाई? अरे भाई जब कभी भी रियल बनेगा ना तब इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, कोई दिक्कत वाली बातचीत। अच्छा एक मैं फन फैक्ट बताता हूं आपको, जब इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बन रहा था इमेज, जब ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज दूर गया। देखो अब देखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास ले जाएंगे ना, इमेज वैसे वैसे दूर जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अगला केस देखो, अगला केस और आसान है। ऑब्जेक्ट को सीधा सी पे बैठा दो भाई, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, अब सीधा सी पे। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो हमारा ये देखो ए बी, ये ए बी इतना है ऑब्जेक्ट भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल इतना है, इतना हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओह गॉड, अरे ये देखो यार, ये क्या हो गया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ठीक है, तो हमारा ए बी क्या है बेटा? ए बी ऑब्जेक्ट है, तो दो रेस तो भेजना ही भेजना है भाई। ठीक है, पहला पैरेलल, अगर पैरेलल भेजेंगे तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा ही होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा ही होगा। ठीक है भाई? ठीक है, दूसरा, अरे सी से तो नहीं भेज सकते ना, सी पे तो ऑब्जेक्ट है खुद, तो आप एक काम करो, फोकस से भेज दो। किससे भेज दो? फोकस से। ठीक है, और यहां टकराने के बाद पैरेलल आएगा। रूल क्या था भाई? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। ठीक है, एक और उसका रिवर्स रूल था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एंड डेफिनेटली यू कैन सी ए डैश पे मिल रहे हैं दोनों, हाँ या ना? यानी बी डैश ए डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा? इमेज। ये हमारा इमेज हो जाएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगा बेटा हमारा इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है ना तो इमेज भी किस पे बना है? सी पे बना है, एंड डेफिनेटली सेम साइज का बना है। डेफिनेटली किसका बना है? सेम साइज का, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बना है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है? पक्का? यार कई लोग पता है क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज कई लोग पता है क्या करते हैं, एक लाइन तो पैरेलल भेजेंगे, एक लाइन पैरेलल भेजेंगे, वो भी ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं है भाई, कुछ गलत नहीं है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगर पैरेलल गया तो टकराने के बाद किससे आएगा रे? फोकस से। फोकस से गया है ना? ठीक है, पैरेलल गया, ठीक है, टकराने के बाद फोकस से गया। दूसरा ना, सीधा पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं सीधा। ठीक है, अब ध्यान रखना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगेन ये दोनों पॉइंट कहां कट कर रहा है? देखो ये वॉयलेट लाइन कहां कट कर रही है? ए डैश पे ही। तो बात क्या है? एक ही है। अभी भी इमेज यहीं पे बनेगा। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या? श्रद्धा है, जहां से भेजना है
भेज दो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। पर मेरा मानना है यार, जब तक आप सी और फोकस से भेज सकते हो तो भेजो, ठीक है। फोर्थ केस अपने आप आपको पता लग ही गया होगा, क्या है फोर्थ केस बताओ यार। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, अब सी पे आया, तो अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे तो डेफिनेटली इमेज और पीछे बनेगा, ठीक है। तो यानी अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखेंगे हम लोग, यानी ये वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब यहां देखिए, बहुत बढ़िया यार, देखो यार, एक तो पैरेलल भेजा ही भेजा है, और किससे पास हो रहा है भाई, पैरेलल गया तो फोकस से ही जाएगा, क्या आएगा समझ। दूसरा क्या किया इन्होंने बेटा, दूसरा पता है क्या किया, मैं आपको बताता हूं दूसरा क्या किया इन्होंने, मैं बताता हूं आपको। दूसरा इन्होंने किया है यार, देखो यहां पे लिया स्केल, यहां पे क्या लिया स्केल, जैसे ना लिया स्केल, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ठीक है, स्केल लिया उन्होंने ना रे, यार देखो तुम मूर्ख हो अगर समझ रहे हो ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी हर डायरेक्शन में रे जाता है, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो भाई हम मूर्ख हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते अरे भैया रे तो पैरेलल जा सकता है या तो ऐसे आ सकता है, वहां कैसे जा रहा है, अरे हर डायरेक्शन में जाता है भाई, नहीं आएगा समझ। तो वो वाला रे लिया जो नॉर्मल इंसिडेंट करे, क्या करे नॉर्मल इंसिडेंट। यार यार कहने का मतलब क्या भैया, समझ नहीं आया, अच्छे से बोलिए। एक काम करो, आपको ना एक काम करो, किसी भी पॉइंट को यहां पे किसी भी पॉइंट को सी से मिला देते डॉट से, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये इसका क्या है, ये अच्छे से पता है ना, ई पॉइंट का नॉर्मल है। मिरर पे किसी भी पॉइंट का अगर आपने नॉर्मल बनाना है तो उसे सी से मिला दो, हर तरीके से पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, बढ़िया। तो रे इससे जाएगा, और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है, जस्ट रिट्रेस करता है पाथ, टकरा के एज इट इज वापी आ जाता है, अरे एज इट इज वापी आएगा यानी सी से ही पास होगा, ठीक है, और पास होगा तो कहां पे मिले ए डैश मिले, कहां मिले ये लोग, ए डैश पे, नहीं आया समझ, आ गया, और बी डैश ए डैश हमारा क्या है इमेज, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था, खुद बना लो यार, हद है मतलब, यहां देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता था बनाने का, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बे, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा है, ठीक है, बढ़िया। ब्लैक ही ले लेते हैं, एक रे तो पैरेलल भेजना ही भेजना भाई, एक रे तो पैरेलल भेजना ही भेजना है। पूरा बाबा पैरेलल जाएगा कि पैरेलल बना नहीं है, कोई नहीं, एक पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाएगा किससे टकराएगा भाई, फोकस से टकराएगा, हाँ या ना। दूसरा फोकस से भेज दो यार, दूसरा फोकस से भेज दो, और कहाँ आएगा ये, क्या कट करेगा, बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप टू द स्केल ड्रॉ करेंगे अच्छे से बन जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। ए बियॉन्ड सी ही बनना है, थोड़ा कम गैप है पर बियॉन्ड सी बनेगा, नहीं आएगा समझ, या मैं दोबारा बना के दिखाऊं एग्जैक्ट टू द स्केल, समझ आ गया ना, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो इमेज, ओ माय गॉड, ये दिशा ऑब्जेक्ट था, इमेज देखो कितना बड़ा बना है, तो इमेज एनलार्ज बना है, कैसा बना है एनलार्ज, ठीक है। तो अच्छा एनलार्ज बना है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल भी और क्या है इन्वर्टेड भी है। दूसरा बियॉन्ड सी बना है, क्या पोजीशन है इमेज की, अबे सी, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, सी के बियॉन्ड सी के पीछे बना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, बस अपन थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान दो, इधर गौर फरमाओ भाई, इधर फरमाओ, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट और पास आ गया, अब ऑब्जेक्ट किस में आ गया, एफ में आ गया, तो ऑब्जेक्ट देखो बिल्कुल कहां रख दिया, एफ पे रख दिया, ठीक है। तो वही हरकत की है इन्होंने, और वही करना पड़ेगा एक्चुअली हमें, क्यों, क्योंकि अरे भाई एफ पे तो ऑब्जेक्ट है, एफ से ही इसका रे कैसे पास करवाओगे, इंसिडेंट रे नहीं पास हो सकता ना एफ से। चलो तो दो रे भेजो, कितने रे भेजो, दो, पहला भेजो पैरेलल, क्या भेजो भाई पैरेलल, और पैरेलल गया तो किससे पास होगा,
फोकस से, बहुत बढ़िया, फोकस से पास होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, एक काम करो, नॉर्मल इंसिडेंस करवाओ। नॉर्मल इंसिडेंस यानी सी को, किसी भी पॉइंट को सी से डॉटेड लाइन से जोड़ दो, यानी ये वाला जो पाथ है वो नॉर्मल इंसिडेंस का पाथ है, पता है ना, ये नॉर्मल है। तो एक रे यहां से भेजो। रूल क्या है भाई? रूल क्या है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है, कौन सा केस है? नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है, तो टकरा के रिट्रेस करेगा पाथ, वापी एज इट इज आ जाएगा। और ई रब्बा भाई, तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ये पैरेलल नहीं लग रहा तुम्हें? काफी हद तक क्या लग रहा है? पैरेलल। और यार पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती नहीं है, तो ये माना जाता है कि वो इंफिनिटी पे जाके मिलती है। समझ आया नहीं है? तो इमेज बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मुझे एक बात बताना, ये तो इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, चलो ये पता नहीं कब, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, ये रेज पता नहीं कहां जाएंगी, कब मिलेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सेस ऐसे है और रेज ऐसे आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। वो मान लेता है कि यहां मिल भी गई, यहां मिल गई, यहां मिल गई। सोचो कितना बड़ा बना इमेज, सोचो कितना बड़ा बना इमेज, हाईली एनलार्ज बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा। तो इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं आएगा मजा? अरे हाँ या ना? कतई क्या है लास्ट केस। अच्छा एक और आप कर सकते थे, पता है, एक और चीज बताऊं इसका, एक और बताऊं? चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपकी इच्छा है भाई, स्वेच्छा से आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप एक बारी सीख लेने चाहिए, मायने ये रखता है। हाँ भाई वैभव, नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आ रहा है, बढ़िया। यहाँ देखो ये क्या है बाबा, ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, और ये हमारा सी है। ठीक है, कहां था? एफ पे था। तुम यार एक चीज नोट कर रहे हो, एक चीज नोट करो कि कितना अच्छा सिमेट्री है, एक चीज नोट करो कितनी मस्त सिमेट्री है, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, जो कि पहला केस था, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। सिमेट्री देख रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कोई ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वाह का है ऑब्जेक्ट, और यहां से रेज भेजते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं अपन। तो एक तो पैरेलल भेजेंगे, और पैरेलल गया तो फोकस से पास होगा ही होगा। अरे भाई इंसिडेंट रे फोकस से पास नहीं हो सकता, रिफ्लेक्टेड तो हो सकता है इस केस में। ठीक है, दूसरा, पोल पे इंसिडेंट करवाओ। किस पे करवाओ? पोल पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो ये भी कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है, यानी ये भी नहीं मिलेंगी, यानी यहां, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सेम केस है, यहां भी इमेज क्या बनेगा? इंफिनिटी पे जाके बनेगा। बाकी सेम चीजें हैं। मजा आया? पक्का? गुड, शाबाश। अब देखो सिक्स्थ केस, सिक्स्थ एंड लास्ट केस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच हो। ठीक है, और पास ले गए, पहले F में था और पास ले गए ऑब्जेक्ट को, F और P के बीच ले गए। ठीक है भाई, अब यहां देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट किसमें हो? P और F में। P और F में नहीं हो, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच हो। ठीक है बेटा? अच्छा देखो, तो यार इन्होंने क्या किया है ये देख लेते हैं। तो एक तो इन्होंने P पे इंसिडेंट करवा दिया, और जितना जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, हाँ या ना? बढ़िया। ठीक है, दूसरा इन्होंने नॉर्मल इंसिडेंस करवाया, जैसे किसी भी पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन खींच दो, यानी ये नॉर्मल है आपका, क्या है? नॉर्मल। और इसी के लोग एक रे भेजो तो टकरा के एज इट इज आएगा, रिट्रेस करेगा पास तो टकरा के ऐसे ही आ जाएगा। ओ भाई जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी, और जैसी जिंदगी बीतेगी ना, टाइम बीतेगा ना, इनकी दूरियां बढ़ेगी, ये कभी एक ना होने के। तुम सोच रहे हो थोड़ा टाइम दे देते हैं, है ना, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, तो घंटा बेटर नहीं होना इधर। समझा रहे नहीं यार? यहां दूरियां बढ़ेगी, बस यहां दूरियां बढ़ेगी। वर्चुअल वर्ल्ड में जियो। ठीक है, यहां पे कभी भी नहीं मिलेंगी, यहां पे कभी भी रेज नहीं मिलेंगी। भैया क्या किया जाए? रेज को तो मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि हमें इमेज चाहिए। हमें क्या चाहिए? इमेज। और ये तो यार पैरेलल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल पता नहीं फैल के बैठ गया जी। चलो इधर। बट अगर एक चीज ध्यान दो आप, भैया श्री, ऐसा नहीं लग रहा आपको ये तिरछी है?
ऐसे आ रही है रेज, ऐसे 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 आ रही है ऐसे, तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगी, मिलेंगी, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो मिरर के पीछे मिलवाना पड़ेगा। मिलवा दो भाई, असलियत में तो मिली नहीं, ख्वाबों में ही मिल जाए, समझ रहे हो। अच्छा देखो देखो, तो इट्स लाइक ये, ठीक है, इसे एक्सटेंड करो, इसे क्या करो, एक्सटेंड, ठीक है, इसे भी क्या करो। तो ऐसा आपको लगेगा, ये जो डॉटेड लाइन से कर सकते हो आप, डॉटेड लाइन से ही शो करना, क्योंकि बेटा यहां पे कोई रे नहीं जा सकता है, मिरर के पीछे कोई रे नहीं जा सकता। बट आप अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ये जो रे है यहां से आ रहा है, और ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट ए डैश से दोनों रे आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या इसे एक्सटेंड करो तो आपको लगेगा पूरा बाबा ये तो मिरर के पीछे मिल रहे हैं ये तो मिरर के पीछे मिल रहे हैं, ठीक है, और मिरर के पीछे एक्चुअल में मीट नहीं की है, वर्चुअली मीट की है। दैट्स व्हाई जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। और जब कभी भी वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, जैसे आप प्लेन मिरर की भी बात कर लो, तो आपका जो इमेज बनता है मिरर के बिहाइंड बनता है, बैक साइड बनता है, आप उल्टे तो नहीं दिखते भाई, ठीक है, मेकअप कैसे करते तुम अगर उल्टे दिखते तो अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, खासकर गर्ल्स बहुत तकलीफ होती है। अच्छा देखो, ठीक है, बढ़िया। तो वर्चुअल जब कभी भी बनता है, वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर बना है बच्चे, ठीक है, मतलब एक्चुअली में मीट नहीं किया, एक्चुअली में मीट नहीं किया, डॉटेड लाइन से मीट हुआ है यानी वर्चुअल बना है। और जब कभी भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट, इरेक्ट क्यों, देखो इसे देखो, ए डैश पे मिले, ये क्या बन गया, इमेज बन गया, क्या बन गया, इमेज। और क्लियरली आपको दिख रहा है बेटा ए अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया क्या, ठीक है, तो इसलिए ये वर्चुअल है और साथ के साथ क्या है बेटा, इरेक्ट है। आई होप स्वाद आ गया होगा आप लोगों को, अरे हाँ या ना, हाँ बढ़िया, मजा आ रहा है। दूसरा भैयाश्री, यार मजा नहीं आया, ये तो कोई भी करवा दे, थोड़ा सा हम थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, खुद का रे भेजते हैं, भेजो भाई, भेजने का शौक है, भेजो, क्या कर सकते हैं। और कौन क्या मिरर है, ये पोल है रे, ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कहां था, यहां था ऑब्जेक्ट, यहां था ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। एक रे ना, एक काम करो, इन्होंने पैरेलल नहीं भेजा, पैरेलल मैं भेज सकता हूं, एक तो मैं पैरेलल भेजूंगा ही भेजूंगा। पैरेलल जे गया तो किससे टकराएगा, मतलब किससे पास होगा, फोकस से, किससे पास होगा, फोकस से, और एक पी से, और देखो ये एंगल काफी बन रहा है तो एंगल ऐसे जाएगा, और ये कभी भी आगे नहीं मिलेंगी, कभी भी आगे नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे मिलवाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, सेम सिनेरियो बनेगा, अरे ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज है, ऐसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अरे हाँ या ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है क्या संध्या, बढ़िया। तो 6 केसेस बनते हैं भाई, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस बनते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो इमेज फोकस पे बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आ रहा है तो इमेज दूर जाएगा, ठीक है, तो फोकस से दूर यानी सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है, और पास आ रहा है ऑब्जेक्ट यानी सी पे आ गया तो इमेज दूर गया यानी ओ भी सी पे बनेगा, नहीं आ रहेगा समझ, ठीक है, ऑब्जेक्ट और पास आया यानी सी और एफ के बीच आया तो इमेज और दूर जाएगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ऑब्जेक्ट और पास ले आओ, एफ पे ले आओ, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज पूरा इंफिनिटी पे बन रहा है। 5 के 5 केसों में जो इमेज बन रहा था वो रियल बन रहा था, सिर्फ एक केस होता है, पहले बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक केस होता है जिस केस में जो इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है यानी बिहाइंड द मिरर बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब फोकस एंड पोल। नहीं आया क्या समझ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। इसको समराइज करते हैं, बस थोड़ा सा समराइज, ये देखो इसको आप समराइज कर लेना कि कहां पे क्या है, ये टेबल आप लोगों के लिए वरदान है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। तो भाई अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो इसके 2 ही केसेस बनते हैं,
पहला, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। दूसरा, जब इंफिनिटी और पोल के बीच हो। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों दो ही केसेस बनते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, हाँ या ना? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है, आउटवर्ड वाला होता है, बल्जिंग आउटवर्ड, हाँ या ना? बढ़िया। तो यहां पे कोई पर्टिकुलर लोकेशंस नहीं है, या तो एक इंफिनिटी है या तो पोल के जस्ट पीछे हो, ठीक है भैया। यहां पे फोकस वगैरह तो है ना? है बेटा, पर बिहाइंड द मिरर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे क्या? समझ रहे हो क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी। तो नाउ लिसन, यहां पे क्या होता है, दो केसेस बनता है। पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मैंने बताया हुआ ना भाई, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो रेज हमेशा कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल। तो दो रेज बहुत है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। बस तुम प्रिंसिपल एक्सिस बना देना, ये हमारा पोल है, हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई, ठीक है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, ठीक है। दो रेज आएंगी, कितनी रेज आएंगी, दो, ठीक है। पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो रेज लिया हमने, ठीक है, बढ़िया। रूल क्या था, ये इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि मानो फोकस से आ रही हो, मानो किससे आ रही हो, फोकस से। रूल यही था ना भाई। कॉनकेव मिरर के केस में जब रेज पैरेलल आती है तो टकराने के बाद रियलिटी में फोकस से पास होती है, ठीक है। पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब कभी भी रे बेटा, जब कभी भी रे, यहां देखो, जब कभी भी रे पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो कि वो फोकस से आ रहा हो, मानो किससे आ रहा हो, फोकस से, हाँ या ना? सिमिलरली जब यहां भी रे पैरेलल जाएगा तो इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो वो फोकस से आ रहा हो, हाँ या ना? ठीक है, तो ये तो डाइवर्ज हो रहा है। तो डॉटेड लाइन जब आप मिलाओगे तो ये कहां मिलेंगी, डेफिनेटली फोकस में मिलेंगी, और फोकस में ही इमेज बनता है। फोकस में क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इमेज कैसा बना जी, बिहाइंड द मिरर बना, तो डेफिनेटली कैसा बनता है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट आप बोलेंगे पॉइंट साइज बना है, तो हाईली डिमिनिश है। क्या बच्चे, हाईली डिमिनिश यानी पॉइंट साइज, ठीक है। और फोकस पे बना है, किस पे बना है, फोकस पे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, चाहे इन्फिनिटी पे, चाहे पोल और इन्फिनिटी के बीच, जो इमेज बनेगा ना हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, इसके यूजेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर अभी तो ये समझ आ गया है, पहला केस बहुत बढ़िया। दूसरे केस में चलते हैं बच्चे। दूसरा केस ये रहा, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ठीक है। वैसे when object is between the infinity and the pole, या जस्ट बिहाइंड द पोल, आप ऐसे भी कह सकते हो, पोल के जस्ट बिहाइंड या इंफिनिटी या पोल के बीच। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, ए बी। तो हम रेस तो भेजेंगे, पहला हम पैरेलल भेजेंगे, पहला हम क्या भेजेंगे, पैरेलल, क्या भेजेंगे, पैरेलल। तो अगर पैरेलल गया तो इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो फोकस से आ रहा हो, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। दूसरा ना, नॉर्मल इंसिडेंस करवाओ, सी की ओर डायरेक्ट करवा दो। समझ आ रहा है, किसकी ओर डायरेक्ट करवा दो, सी की ओर, ठीक है। सी को ना जोड़ लो यार, यहां से जोड़ लो तुम सी को, जैसे यहां देखो डॉटेड से जोड़ लो बेटा, ठीक है। और क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब ये जाएगा तो टकरा के जस्ट ये वापी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। किसका केस है, नॉर्मल इंसिडेंस का। अगर आपको रूल याद होगा अच्छे से तो कोई भी रे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड हो, क्योंकि उससे पास तो हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिहाइंड द मिरर है, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर क्या हो बच्चे, डायरेक्टेड हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद जस्ट रिट्रेस करता है अपने पाथ को। क्या करता है, रिट्रेस। नहीं आ रहा क्या समझ? तो रिट्रेस करेगा तो ऐसे जाएगा, अरे दोबारा ऐसा लगेगा कि ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये कभी मिलेंगे ही नहीं, तो आगे एक्सटेंड करो। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अरे कहां कट कर रहे हैं डॉटेड लाइंस, क्या देखो, ए डैश बी डैश पे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेज है। अगेन ध्यान देना, इमेज काफी छोटा बना है और ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और बिहाइंड द मिरर बना है, दो ही केसेस बनते हैं, और इसीलिए रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, गाड़ियों के शीशे वगैरह में।
है ना, या गली वगैरह है, तो सब बताऊंगा मैं आपको। जैसे गली वगैरह है, मान लो कि बहुत सारे चौराहे आ रहे हैं, ठीक है, 2-3 चौराहे आ रहे हैं, ठीक है, तो टी पॉइंट पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करता है, क्योंकि इसका काफी वाइड एंगल है, और जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उनका इमेज क्या बनाता है, बहुत छोटा बनाता है, ठीक है। तो ये चीज मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा इसे अच्छे से। पहले तुम्हें ये आया समझ, ये तुम्हें ये आया क्या समझ, आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसे समराइज कर लीजिए डेफिनेटली। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं, ये देखो इमेज कैसा बनेगा, इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगा, बहुत बढ़िया। बिहाइंड द मिरर है, हाईली डिमिनिश नहीं कह सकते हो, डिमिनिश है, छोटा बना है, पॉइंट साइज थोड़ी ना बना है, ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है, क्या बना है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो है इसे आप समराइज करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये टेबल है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी क्लास 10th के, ठीक है, और सबको पता है कि ये है। कैन वी मूव ऑन नाउ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की ओर, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन पढ़ना क्यों जरूरी है, पहली बात, न्यूमेरिकल्स आप बिना साइन कन्वेंशन के नहीं कर सकते हो, आपको डेरिवेशंस में जरूरत पड़ेगी साइन कन्वेंशन का, ठीक है। तो कुछ ये अजम्पशंस है, खासकर साइन कैसे लेना है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो पहला कन्वेंशन क्या है, या पहला रूल क्या है, ये देख लो कि द प्रिंसिपल एक्सिस, या इसे पढ़ने से अच्छा ना सिंपल समझते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे क्या है बच्चे, कॉनकेव, इसे मैं अच्छे से बनाना चाहता हूं, तो नहीं, यहां कर ले। कोई भी मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। चलो कॉनकेव का देख लो, अभी अभी किसका देख लो, कॉनकेव का, ठीक है बेटा। ये पोल होगा, अरे बोलो, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये हमारा ए बी है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापना है कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं, किससे मेजर किए जाते हैं, पोल से। तो पोल को ना आप ओरिजन एज अ ओरिजन ट्रीट कर सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजन, यहां पे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा लाइन, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो इसको एक्स एक्सिस अज्यूम कर सकते हो, क्या अज्यूम कर सकते हो, एक्स एक्सिस, ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान दो भाई, कोई भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे, कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे, ठीक है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नहीं आया ना समझ, मैं बताता हूं आपको। मान लो ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई इससे रे मिरर की ओर जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मिरर की ओर ही जाएगा, अरे हाँ या ना, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, कहां से मेजर करोगे बताओ मुझे, पोल से, पोल से मापोगे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापने के लिए ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, और आप मेजर ऐसे कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, और मेजर करने के लिए आप ऐसे जा रहे हो, अरे भाई इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, ये देखो, मेजर करने के लिए आप ऐसे जा रहे हो, पोल से ऑपोजिट जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ठीक है। जब कभी भी आपका मेजरमेंट इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जो भी मेजर कर रहे हो वो नेगेटिव साइन के साथ लेना, किसके साथ लेना, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो यू नहीं बल्कि क्या लेंगे, माइनस यू। तो इसका बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वेरी गुड, फोकल लेंथ भी तो यहीं से मेजर करना पड़ेगा, पोल से, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, अरे हाँ या ना। तो फोकस तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इमेज से रे ऐसे आ रहा है, और आपको फोकल लेंथ मेजर करने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव। नहीं आया क्या समझ, 10वीं में किस किस को रटवाया था ये साइन, कॉन्वेक्स के लिए होता है, कॉनकेव के लिए होता है, मैक्सिमम को रटवाते हैं 10th में। अरे 10th में, हाँ हम तो ये 10th में रूल बता देते हैं, हमारे तो 10th वाले बच्चों को पता है, ठीक है, बढ़िया, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं।
रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, तो ए भी एक क्या आएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, पक्का, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं इमेज इसका यहां का ही बन गया, अच्छा इमेज इसका यहां का ही बन गया, इसका इमेज यहां का ही बन गया, ए डैश ए डैश। तो इमेज डिस्टेंस डॉली बताओ, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, बताओ। नेगेटिव, वेरी गुड। इमेज डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, हाँ या ना, तो ये भी क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। और मैं यही बात कर लूं किसकी, कॉन्वेक्स की, आप बोलोगे भैया इसमें तो सब नेगेटिव है, घंटा मेरा। अब रुको, एक ऐसा केस बनता है, भूल गए तुम, एक भूल गए, नहीं जल्दी भूल जाते हो भाई तुम लोग, क्या करें। ये पोल था, ये फोकस था, अरे सी था बेटा। अगर ऑब्जेक्ट यहां हो तो रटना नहीं है, रटना नहीं है भाई, समझ आ रहा है। अच्छा, तो भाई रे ऐसे जाता था पैरेलल, तो फोकस से पास होता था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा, पोल पे इंसिडेंट करवाते थे और उतना ही ऐसे जाता था, तो ऐसे आगे एक्सटेंड करते थे। कभी मिलने वाले तो है नहीं, ये कभी मिलने वाले तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने कम बनाया काफी, क्या अब ठीक है, ये मिलने वाले है नहीं, तो इसे बाहर पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ बनता है, यहाँ। तो ये हमारा मान लो ए बी है, तो हमारा ए डैश बी डैश यहां बनता है, अरे हाँ या ना। अब बताओ मुझे, इस केस में बच्चे, इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, एपी। अरे पोल से इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है भाई, अरे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, हाँ या ना, ये हमारा इंसिडेंट रे है। और आप इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से तो लेफ्ट हैंड साइड ही जा रहे हो, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, आप जा ऐसे रहे हो, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी पीए की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, पीए की। वो कैसे आएगा जल्दी बताओ, एपी कह लो या पीए कह लो, तो एपी यू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, माइनस यू। आया नहीं आया समझ। इस केस में देखो, पूरा बाबा इमेज तो ए डैश बी डैश है, किससे मापोगे, पोल से। पोल से मापने के लिए आप इधर ही जाओगे, अबे क्योंकि ए डैश बी डैश यहां बना, इधर ही जाओगे। इंसिडेंट रे भी इधर आ रहा था और आप जा भी इधर रहे हो, यानी कोई भी डिस्टेंस अगर आप रे के डायरेक्शन में मेजर करो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करो, तो पॉजिटिव आता है। तो इस केस में यहां पी ए डैश इमेज डिस्टेंस है और वी नहीं, बल्कि हम प्लस वी लेंगे, बात एक ही है, वी या प्लस वी। नहीं आया क्या समझ, यहां नेगेटिव नहीं ले सकते। अरे हाँ या ना, मजा नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, मजा आ गया, बढ़िया। वही दूसरा, पूरे बाबा अब हम बना देते हैं कॉन्वेक्स, क्या बना देते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हमारा पोल है ना, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थपेड़े ऐसे मारूंगा ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहां से आने लगा, अबे इस साइड होता है ना, ठीक है। तो हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट तो भाई मिरर के पीछे तो रखोगे नहीं, गत्ते वाली साइड रखते हो क्या अपना चेहरा, नहीं ना, अपना चेहरा देखने के लिए नहीं ना, तो भाई ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा, अरे हाँ या ना। ए डैश बी डैश है ना रोशनी। अब यहां देखो भाई, दो चीजें, एक लाइन तो आप पैरेलल भेजोगे, ठीक है। ऐसे मैं क्या सिखा रहा हूँ, हट, मैं इमेज फॉर्मेशन थोड़ी नहीं सिखा रहा हूँ, चलो ठीक है। मतलब मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नाउ लिसन, रे ऐसे जाएगा, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, आप मेजर ऐसे करोगे, ऑब्जेक्ट आप माइनस यू लोगे, ठीक है, समझ आ रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, फोकल लेंथ, पीएफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ तो ऐसे मेजर करोगे, तो एक प्लस एफ लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या लोगे, प्लस आर। नहीं आया क्या समझ, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इधर है और आप मेजर भी इधर कर रहे हो,
अरे हाँ या ना? ठीक है, ये चीजें आई समझ। दूसरी बात, ये ध्यान रखना बच्चे, जब कभी भी इमेज अगर ऊपर बने प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसे आप पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे? उसकी हाइट को पॉजिटिव। और जब कभी भी नीचे बने तो उसके हाइट को क्या लोगे? नेगेटिव। ऊपर बना यानी इरेक्ट बना है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब कभी भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है, अरे हाँ या ना? और जब कभी भी रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इन्वर्टेड वाले केस में हमेशा हाइट क्या लोगे? नेगेटिव। समझाया नहीं है? और इरेक्ट वाले केस में हमेशा हाइट क्या लोगे? पॉजिटिव। कतई जहर, मजा आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? इसे तुम महसूस कर सकते हो, बताओ। ये देखो, ये तुम्हारे सामने खोल दिया है पूरा, इधर देखो, चिट्ठा खोल के रख दिया भाई तुम्हारे सामने, इधर देखो, ठीक है। अच्छा देखो, जब कभी भी हाइट अगर आप ऊपर माप रहे हो तो कैसा आ रहा है जी? पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? पॉजिटिव। अगर हाइट आप नीचे मापोगे तो क्या आ रहा है जी? नेगेटिव। ठीक है, हाइट ऊपर माप रहे हो जी, पॉजिटिव। हाइट नीचे माप रहे हो जी, नीचे आया नहीं, चलो ठीक है, नेगेटिव। कतई जहर। पूरा पूरा स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ? पक्का ना? डेरिवेशन में दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अब नहीं आनी चाहिए डेरिवेशन में दिक्कत। हाँ भाई, याद है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे हम लोग? अरे पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे? है ना, 6 केसेस बने थे। कितने केसेस? 6 केसेस। ठीक है, हर केस में क्या बन रहा था? रियल एंड इन्वर्टेड। हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, लास्ट वाले केस में, जब बिटवीन पी एंड एफ हो, यानी जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? यानी जब ऑब्जेक्ट बहुत पास हो तो क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और जब ऑब्जेक्ट दूर हो तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या बनेगा? जल्दी बताओ। वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप अपना इमेज देख सकते हो, आप पास है कृष्णा जी जो कि इसे पकड़ेंगे, मतलब कॉनकेव मिरर को पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ गए। और बेटा यहां आ जाओ थोड़ा, बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। पर एक ऐसा केस होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है। ठीक है, तो उसी का एक्सपेरिमेंट है, जस्ट थोड़ा सा देखेंगे। और यहां हमारे अनिकेत जी आएंगे। और अनिकेत यहां देखो, आप अपने आप को देख पा रहे हो उसमें? कैसा दिख रहे हो आप? सीधा दिख रहे हो, उल्टा दिख रहे हो? उल्टा दिख रहे हो, पास जाओ। अभी सीधा है, उल्टा है? बस रुक जाओ, अभी भी उल्टा है, क्योंकि अभी भी जो अनिकेत है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच नहीं आया है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से दूर है अभी भी। तो अभी भी जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अनिकेत उल्टा दिख रहे हो? अनिकेत और पास जाओ, अभी भी उल्टा दिख रहे हो या सीधा दिख रहे हो? थोड़ा और चिपक जाओ बेटा। अब देखो, अब अनिकेत बहुत पास चला गया तो कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, यानी इरेक्ट दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे हाँ या ना? सिमिलरली बच्चे मेरे उंगली के साथ है, मेरी 2 उंगलियां, और दोनों उंगलियां कैसी दिख रही है? उल्टी दिख रही है, उल्टी दिख रही है। और जैसे मैं पास आ गया, देखो उल्टी दिख रही है, और जैसे ही पास आया तो सीधी हो गई। अब कैसी होगी? सीधी होगी। अरे हाँ या ना? ठीक है। हाँ भाई, एक और चीज था भैया, हमने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में क्या था? हमने देखा कॉनकेव मिरर के केस में, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती है, वो एक ही पॉइंट पे क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करती है, और इसको फोकस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फोकस। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यस इट हैपन्स। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा, चाहे ये ले लो कॉनकेव मिरर, चाहे ये ले लो कॉनकेव मिरर। ठीक है, वहां पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेजर लाइट है। लाइटें कर दो बंद सारी। कन्वर्ज कर रहा है, सभी रेज को क्या कर रहा है? 3 रेज है, और तीनों को क्या कर रहा है? कन्वर्ज। और बच्चे यहां देखो, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये पॉइंट क्या है इसका? फोकस। थोड़ा और अच्छे से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये क्या है बेटा? इसका ये वाला पॉइंट इसका फोकस है। ठीक है, थोड़ा बड़े वाले इसमें करने की कोशिश करें। ये देखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको? ये वाला पॉइंट दिख रहा है? ये वाला पॉइंट इसका क्या है? फोकस। कोई दिक्कत वाली बातचीत? वैसे तो इसका फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करेगा। ये देखो, वाओ, ये एग्जैक्ट क्या है? फोकस है वाला पॉइंट। अब फोकस से दूर है,
अब फोकस से और दूर है, पर अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसका फोकस है, देखो तीनों रेज मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ए इसका क्या है बेटा? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत?